Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is practical geometry, constructions. How can you draw triangles? How can you draw the perpendicular bisector of a line segment? Whatever, जो भी कंस्ट्रक्शन है, कहता है ना, गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. You are our बेस्ट स्टूडेंट, जिसको हम योद्धा कर सोसाइटी के लिए. सोसाइटी में आगे बढ़ना है, सोसाइटी का नाम आगे बढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा. नाउ इन प्रीवियस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हाउ कैन यू ड्रॉ द ट्रायंगल्स विद द हेल्प ऑफ 3 sides has been given or 2 sides and included angles has been given. Now in this topic I will discuss about if in a triangle 2 angles and 1 side has been given. अगर वो दोनों एंगल उसी साइड के एंड पॉइंट पर है तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं, निकल ले. और नहीं है तो फिर क्या करना, कोई दिक्कत नहीं है. सपोज करिए इन दोनों का सम कितना है, इसको 180 में से माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. यानी थर्ड एंगल जो P होगा वो 45 डिग्री का होगा. भाई अभी हम इस पर चर्चा करेंगे. अगर एक ट्रायंगल के 2 एंगल दिए हुए हैं तो आपको यह पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पता है. तो अगर 2 एंगल दिए हैं, तीसरा एंगल निकालना है तो उन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, तीसरा एंगल निकल जाएगा. पहले हम इस पर चर्चा कर लें. सबसे पहले एक रफ फिगर बनाए. ये QR है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ 60 का एंगल बना, यहाँ 70 का एंगल बना. जहां मिल गए, ये जहां मिले, ध्यान दीजिए, ये QR 60 डिग्री और 75 डिग्री, ये मान लीजिए PQR. ये 60 डिग्री का एंगल है, ये 75 डिग्री का है, ये 5 सेंटीमीटर. एक रफ फिगर आपके पास सामने है, कोई दिक्कत नहीं है. उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे. स्टेप्स हम लास्ट में लिखेंगे, आपको सबसे पहले लिख के बताएंगे. करते जाइए, लिखते जाइए. देखिए, ड्रा लाइन सेगमेंट QR ऑफ 5 सेंटीमीटर. ड्रा लाइन सेगमेंट QR ऑफ 5 सेंटीमीटर. अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों एंगल दिए हैं 60 और 75, बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 15, सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास. कंपास से हम लोग ड्रा करेंगे. ओके, तो कंपास हमारा ये है. देखिए कैसे ड्रा करेंगे. कोई भी डिस्टेंस लेकर आप आग लगाएंगे तो वाला 60 डिग्री का एंगल बड़े इजी बन जाता है. देखो यह मारा गिरा के, उसी डिस्टेंस हमने यह मारा गिरा के, हमारा तो 60 डिग्री का एंगल बन गया. भाई देखो, ये मिला दिया मैंने इसको, और ये आपका बन गया एक रे हमने ड्रा कर लिया. हाँ, ओके. अब यहां पे 75 का बनाना है, तो 75 का बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 का बनाना होगा. फिर 90 और 60 का है ना. देखिए कैसे, ये हम कोई भी डिस्टेंस लेकर आर्क लगाएंगे, दिख रहा है आपको. फिर उसी डिस्टेंस से ये आर्क लगाया 60, ये आर्क लगाया 120, और देखिए ये इसी से डिस्टेंस ले लेंगे. तो अब जब इसको मिलाएंगे हम तो ये बनेगा 90. देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लग रहा है. फिर से हम करते हैं. देखिए हमारा कंपास थोड़ा डिस्टर्ब है. कोई भी डिस्टेंस लीजिए बेटा. ये देखिए हम 75 का एंगल बना रहे हैं, ठीक. और उसी डिस्टेंस से ये देखिए 60 का हो गया, और उसी डिस्टेंस से हम 120 का हो गया. फिर इनके हाफ ज़्यादा डिस्टेंस लेकर ये देखिए, अब हम इसको मिलाएंगे तो ये 90 का होगा. इसको हम मिलाएंगे, ये 90 का होगा. हल्का सा करेंगे बेटा. 90 का एंगल हुआ. अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 90, ये 60 और 90, इसका हाफ करेंगे, इनका हाफ. देखते रहे, ये और ये. अब ये जहां मिले हैं इनको मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे.
इसको हम आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक, ये, और इसको भी हम आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ये कहीं कहीं मिलेंगे ही जाके, तो इसको मिटा देते हैं, देखते जाइए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें, ये हमने इसको आगे बढ़ा लिया, और इसको भी हम आगे और बढ़ा लेंगे, ये जहां पे दूसरे को मिले ये पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक। रफ स्केच हम यहाँ बना दे रहे हैं, ये देखिए, ये 75 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये क्यू और आर, ये भी देखो बेटा, ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री और ये 5 सेंटीमीटर। मतलब हाउ कैन यू ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, नॉट नीड टू राइट, बस कंस्ट्रक्ट। यहाँ सबसे पहले स्टेप में फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सेकेंड, कंस्ट्रक्ट, मान लीजिए इस रे को बढ़ा दिया जाएगा, ये को QX और इसको RY करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट Q एंड ड्रा अ रे QX। थर्ड, अगेन construct an angle of 75 degree at R and draw a ray RY। Fourth, both ray intersect at P. It is the रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। मतलब है कुछ नहीं बेटा, दिया हुआ है QR, हमने ड्रा कर लिया 5 सेंटीमीटर, एंगल Q 60 डिग्री, Q पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने रे ड्रा कर लिया QX, R पर 75 डिग्री का एंगल बनाते हुए रे ड्रा कर लिया RY। बोथ रे इंटरसेक्ट एट P, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल PQR। अब मान लीजिए कि कोई भी दो एंगल, सपोज करिए कि इसमें एंगल P दिया है 45 डिग्री, एंगल R दिया है 75 डिग्री और QR दिया है 5 सेंटीमीटर। जो साइड दिया है QR, तो एंगल Q हमें मालूम होना चाहिए। साइड अगर PR दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एंगल Q निकालेंगे। एंगल Q इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस एंगल P प्लस एंगल R। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल दिए तो दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे। देखिए 45 प्लस 75, 180 माइनस 120, यानी एंगल Q क्या आ गया 60 डिग्री का। ये हमें बात बता रहे हैं कि अगर ऐसा देता है तो ये एंगल साइड, कोई भी दो एंगल और कोई भी एक साइड, तो हम एंगल थर्ड एंगल निकालेंगे जो साइड दिया रहेगा। अगर दो एंगल और एक साइड दिया है तो साइड में दो एंगल दिखेंगे आपको, जैसे QR दिया तो Q और R एंगल हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे R था, P था, Q ने हमने Q प्राप्त कर लिया, फाइंड कर लिया और दिया है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जब दो एंगल और एक साइड दिया रहता है तो हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट RHS, हमने तीनों बता दिया आपको, तीनों साइड दिया हो, देन हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया हो, देन हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर दो एंगल और एक साइड दिया हो, देन हाउ कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। अब इसी प्रोसेस में हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। राइट ट्राइंगल वाला 10.5 फर्स्ट क्वेश्चन 10.5 का कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q गिवन। ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ये दिया हुआ है PR 5.5 सेंटीमीटर, PR 5.5 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर। QR
टू कंस्ट्रक्ट और ट्राइंगल PQR। स्टेप्स लिख दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। देखते जाइए, सबसे पहले रफ स्केच तैयार करें। ये देखिए, एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल होगा जिसमें Q 90 डिग्री का, Q क्या है? राइट एंगल। और PR, मान लो P और R ये है, तो PR आपका 5.5 सेंटीमीटर हो गया और QR 3.5 सेंटीमीटर। यानी इस तरीके का ट्राइंगल आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं बिल्कुल डांस करते हुए, डिंग चिका। मतलब कहते ना, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कंस्ट्रक्शन इज द वेरी मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर, इजीएस्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, QR ड्रा करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। देखिए ये आपका स्केल रहेगा। ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR, देखिए ड्रा लाइन सेगमेंट QR। ये देखिए QR में ड्रा कर रहे हैं आप 3.5 सेंटीमीटर। ड्रा लाइन, फर्स्ट स्टेप, ड्रा अ लाइन सेगमेंट QR ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट Q। हम 90 डिग्री, Q पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो डायरेक्ट 90, मैंने बताया डायरेक्ट 90 का एंगल बना सकते हैं, इस तरीके से इसको बढ़ा लेंगे। और डायरेक्ट 90 का एंगल बनाने के लिए कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे और कोई भी डिस्टेंस लेके ऐसे आगे, और ये जो डिस्टेंस डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रा करना बताया था ना, ये हमारा और ये हमारा। अब इससे इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा, देखिए ये 90 का एंगल, इसको आगे बढ़ा लेंगे। ओके, इसको नाम दे दीजिए QF। ये 90 का एंगल, डायरेक्ट 90 का एंगल बना सकते हैं या 90 का एंगल बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट Q एंड ड्रा अ रे QM। अब देखो बेटा, इस QM पर कहीं पॉइंट P है जिसकी R से डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे यहां से, ये ड्रा टुक R एज अ सेंटर एंड डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर। ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट रे QM एट P। ज्वाइन PR। देखिए हमने क्या करेगा, PR को ज्वाइन, ये बन गया आपका राइट ट्रायंगल। लिखेंगे, देखिए एट पॉइंट OQ कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ड्रा अ रे QM। थर्ड, मैंने क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट QR ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एट Q, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड ड्रा अ रे QM टू पॉइंट R एज अ सेंटर एंड distance of 5.5 centimeter. Draw an arc which intersect ray QM at P। हमने R से 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा किया जो रे QM को P पर इंटरसेक्ट करता है। Join PR, it is the required right triangle PQR। ये हमारा रिक्वायरमेंट जो है ट्राइंगल का वो पूरा हो गया। तो इस तरीके से बेटा मैंने आपको चारों चीजें बता दिया, समझिए, फिर समझ लीजिए। राइट ट्राइंगल दिया होगा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल,
तो ड्रा लाइन सेगमेंट QR of 3.5 centimeter, construct an angle of 90 degree at Q and draw a ray QM to R as a center and distance of 5.5 centimeter. Construct an arc या draw an arc which intersect ray QM at P, join PR. It is the required right angle triangle PQR. तो बेटा मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको एक तरफ से सब बताना शुरू किया। क्या क्या बताया? हाउ कैन यू ड्रा एन एंगल गिवन इक्वल टू अ गिवन एंगल, हाउ कैन यू ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। उसके बाद मैंने आपको बताया हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। फिर मैंने आपको बताया कि हाउ कैन यू ड्रा द पैरेलल लाइंस इफ अ लाइन गिवन एंड अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन हैज बीन गिवन। हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर from a line which is the point given on the line, the point not given on the line. A lot of things. मैंने आपको बताया कि how can you draw the triangles if all the sides has been given. How can you draw the triangles if two sides have been included angle has been given. मैंने आपको बताया कि how can you draw triangles if two angles and one side has been given. मैंने आपको बताया कि how can you draw a right triangle if one side and one hypotenuse has been given. तो हाइपोटेनस देखिए होता है। इस तरीके से बेटा मैंने आपको कंस्ट्रक्शन चैप्टर फिनिश कर दिया और हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करवा दिया। कंस्ट्रक्शंस खुद का एक्साइटमेंट है, खुद से करिए, कोशिश करिए, एग्जाम्पल सॉल्व करिए। आपको मैंने बताया कि 15 के मल्टीपल का एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की सहायता से आप कैसे ड्रा करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है बेटा। अब आपकी जितनी क्वेरीज अकॉर्डिंग टू एकेडमिक बुक के अनुसार वो मैंने आपको सारी चीज बता दिया। अब जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी व्हेन यू वॉच देन आई विल क्लियर योर डाउट्स। ओके बेटा, तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, विद द हेल्प ऑफ माय वीडियो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ और ये भी उम्मीद करेंगे आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर रहे होंगे, करवा रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में आपकी प्रॉब्लम्स विथ माय सॉल्यूशंस। नेक्स्ट में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और खेलते रहिए, खाते रहिए, सब कुछ करिए, पढ़ना जारी रखिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।